हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्लास में। नए क्लास में इसलिए क्योंकि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? और आज का क्लास जो रहने वाला है भैया, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन लेवल के बीएससी फर्स्ट के हो या फाइनल के हो, सबको इससे फायदा होने वाली है आज के क्लास से, और जबरदस्त फायदा होने वाली है। आमतौर पर आपको ऐसा ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन आज मैं इसको लिखा हूं। रीजन ये है कि क्योंकि आज का क्लास बड़ा और जबरदस्त होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है भाई और पेशेंस रखना है। ओके, जैसे कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आवर्तिता और पूरा आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल समझाया था। ठीक है, क्या है आपका पाउली का पॉइसन सिद्धांत वगैरह, जो सब बेसिक कंसेप्ट, उसी प्रकार आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। पेशेंस रखिएगा, धैर्य मैं पहले बता दे रहा हूँ। स्टार्टिंग से ये सीधा सीधा मत जाइएगा कि हमको आईपीएस सिस्टम सीखना, नहीं। पहले प्रारंभ थोड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक, वो प्रारंभिक दौर में सिर्फ किस में पाए जाते थे? जीवों में पाए जाते थे। चाहे आपका पादप हो, चाहे आपका मनुष्य हो या जंतु हो, पादप हो या जंतु हो, पाया जाता था। ठीक है, लेकिन एक वैज्ञानिक आए हमारे आदरणीय श्री फ्रेडरिक वोहलर। ठीक है, तो जीवों में पाए जाते थे। जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म इसलिए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हम ऐसा रसायन पढ़ते हैं, रसायन की एक ऐसा शाखा है जहां पूरा हम कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का उस भाग को, उस रसायन को नाम दिया गया ऑर्गेनिक, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो किसमें पाए जाते थे? ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे, इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया ऑर्गेनिक। लेकिन श्री फ्रेडरिक वोहलर जो थे, उन्होंने फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक अर्थात हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। ठीक है, और वो कंपाउंड था आपका डियर स्टूडेंट अमोनियम साइनाइड। इस अमोनियम साइनाइड से उन्होंने किसका निर्माण कर दिया था? यूरिया का निर्माण कर दिया था, जो कि एक कार्बन का यौगिक है। इस यूरिया का जो है NH2CO NH2 यूरिया का निर्माण जो है किसने कर दिया? फ्रेडरिक वोहलर ने करके दिखा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, और मेरे भाई पूरे जो है इस पृथ्वी में कहा जाए तो सबसे ज्यादा किसी चीज का यौगिक है तो वो है हमारा कार्बन का यौगिक। किस चीज का यौगिक? कार्बन का यौगिक। लगभग पृथ्वी का जो यौगिकों का 98% भाग है, उसमें कार्बन का यौगिक पाया जाता है। किस चीज का? कार्बन का यौगिक पाया जाता है। और हाइड्रोकार्बन कैसे किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें केवल क्या हो? हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स को जो है उसके बंध के आधार पर जो है बांट दिया गया है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन की संयोजकता वैलेंसी क्या हो? पूर्ण हो। जैसे कि एक सिंपल, ये देखिए, अगर मैं इस चारों के जगह में, इसकी संयोजकता 4 होती है कार्बन की, तो चारों की जगह में हाइड्रोजन लिख दूं तो ये क्या है? हमारा एक संतृप्त क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इसको हम लोग शॉर्ट में इस प्रकार से मेथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेथेन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट C2H6 दैट इज एथेन। तो एथेन भी क्या है? हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? ये देखिए, H H H H H H, इसकी दोनों कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं, संयोजकता है, वो क्या है? संतुष्ट है। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट, हमारा क्या चीज बोला जाता है भाई? बता दीजिए मुझे। इसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध के द्वारा जो है उसका संयोजकता संपूर्ण जो है कंप्लीट होती है, संतुष्ट होती है, या 3 बंधों के द्वारा संतुष्ट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जिस प्रकार इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार एल्केन कह दीजिए। ठीक है, उसे एल्केन ही कह दीजिए फिलहाल। और इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एल्किन और एल्काइन। क्या नाम से जानते हैं? एल्काइन के नाम से जाना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रहा एक प्रारंभिक दौर। ठीक है, ये रहा प्रारंभिक दौर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या चीज? पूरा IUPSC IUPAC पूरा नाम। ठीक है, चाहे कितनों टफ से टफ हमारा कोई भी क्या दे दे, आपको यौगिक दे दे, आप उसका IUPSC नाम बता पाओगे इस पूरे क्लास के बाद। तो बड़ा रहने वाला है लेकिन जबरदस्त रहने वाला है और लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। तो कुछ कुछ चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो हमको क्या मिला? इस प्रकार हाइड्रोकार्बन्स मिल गए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स मिले, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो एक चैन के रूप में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं? चैन के रूप में पाए जाते हैं। उन हाइड्रोकार्बन्स को नाम दिया गया विवृत श्रृंखला या खुला श्रृंखला युक्त। खुला, ठीक है, विवृत श्रृंखला या खुला श्रृंखला। और स्पेशली वो कहां पाए गए? वे सभी पाए गए फैट वसा के रूप में। किसमें? वसा युक्त जो है ऑर्गेनिज्मों में पाए गए और वसा के रूप में पाए गए, इसलिए उनको हमने क्या कहा? एलिफेटिक कहा और उनको विवृत श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स लाइका CH3 CH2 CH3। व्हाट इज दिस? प्रोपेन क्या है? एक हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH3। व्हाट इज दिस? ये है आपका 1 2 3 4। आप इसके जगह में आप ले सकते हैं, यस ये भी सही है। ठीक है, ये क्या है? आइसोब्यूटेन, मिथिल आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आइसो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आप ये देख लीजिए CH3 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 सॉरी एक सेकंड ना, ये है आइसोब्यूटेन। ओके, ये है हमारा क्या चीज? नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। मैं पहले आपको क्या बता रहा हूं, आप इनके नाम पे नहीं जाएंगे, इन सबको मैं सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा। बस अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दें, फोकस करें, बस सबको सिखाऊंगा मैं। क्रियात्मक समूह क्या है मेरे भाई, कैसे उनका 1 2 3 4 5 6 कैसे किधर से नामकरण करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, शाखा युक्त, शाखा में अल्फाबेट, सब चीज सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मुझे अपने तरीके से थोड़ा सा पढ़ाने दो और ध्यान से देखते जाओ और सुनते जाओ। ठीक है, तो दैट इज दैट इज अ नियोपेंटेन। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? विवृत श्रृंखला या खुली श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, विवृत एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें कोई भी साइकिल नहीं पाया जाता, जिसमें कोई भी रिंग नहीं पाया जाता। दैट इज अ क्या चीज? हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा होता है बंद श्रृंखला युक्त जो है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें होता है समचक्रीय और विषमचक्रीय। क्या होता है? समचक्रीय और विषमचक्रीय। तो बंद श्रृंखला युक्त जो है हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जो है जिनका संरचना बंद हो, पैक्ड हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, जैसे इसमें समचक्रीय और विषमचक्रीय दे रखा है, तो समचक्रीय को समझिए। समचक्रीय मतलब ये देखिए बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है? पूरे के पूरे जो है ये कार्बन का ही हाइड्रोकार्बन है। एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मैं चाहूं तो इसको इस प्रकार से बना सकता हूं, इसमें कोई दूसरा कोई भी तत्व नहीं है, केवल और केवल जो है कार्बन के मध्य जो है ये बंध जो है बना हुआ है। ये जो क्लोज्ड पैकिंग जो हुआ है, जो बंध बना हुआ है, बंध है, वह किसके मध्य बंध बना हुआ है? कार्बन के मध्य बना हुआ है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और समचक्रीय के अंदर जो एरोमेटिक बेंजीन देख रहे हैं, ये इसी का एक उदाहरण है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं, इसी प्रकार हम बना सकते हैं टॉलुइन। क्या बनाया जा सकता है? टॉलुइन। इस प्रकार इसी प्रकार बनाया जा सकता है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज? बेंजोइक अम्ल। ये तो ये सब के सब क्या है? इनमें जो चक्र बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है, वो सब के सब एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के
जो है बना हुआ है। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। और समचक्रीय इसलिए है क्योंकि इनका जो है, अच्छा ये तो समचक्रीय हो गया, ठीक है, ये सबके सब क्या है, समचक्रीय है। इसी प्रकार समचक्रीय क्या है, इसी प्रकार समचक्रीय यह भी है, ये देखिए यह भी है। इसी प्रकार समचक्रीय क्या है, यह भी है, क्योंकि यहां भी क्या है, कार्बन कार्बन है। अभी इसको मैं वो नहीं किया हूं, ठीक है, CH2 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 कर सकते हो आप, 2 2 2 संतुलित नहीं किया हूं मैं, ठीक है, बस देखते जाइएगा। तो ये सबके सब क्या है, समचक्रीय है, सबके सब क्या है, समचक्रीय है, क्योंकि इनमें जो बंध श्रृंखला बन रही है, बंध बन रही है, वह किसके मध्य है, एक ही प्रकार के तत्वों के मध्य जो है बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समचक्रीय कहते हैं। लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है डियर, क्या डिफरेंट है ये देखो आप, इसको इनमें देखिए और इनमें देखिए क्या डिफरेंट है। तो ये दो कैटेगराइज में आ जाते हैं, एरोमेटिक बेंजीन और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक या बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक या बेंजीन। एरोमा, एरोमा से मतलब होता है, तात्पर्य है गंध, खुशबू से, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो है बेंजीन, इनमें एक विशेषता पाया गया, ठीक है, इसमें एक विशेषता पाई गई कि इसमें जो है क्या पाया जाता है, सुगंध पाया जाता है। तो इन सुगंधित जो है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को नाम दिया गया क्या चीज, एरोमेटिक या बेंजीन, एरोमेटिक या बेंजीन। और मेरे भाई जिनमें सुगंध नहीं पाया गया और इस प्रकार के जो है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नाम दिए, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इनका जो गुण है वह किसके समान है, एलिफेटिक के गुण के समान है, इसलिए इनका नामकरण क्या कर दिया गया, एलिसाइक्लिक कर दिया गया। जैसे कि यह है हमारा साइक्लोप्रोपेन और यह है हमारा साइक्लोब्यूटेन। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा धैर्य रखिए, पहुंचते हैं। लंबा क्लास होने वाला है लेकिन एकदम नॉलेजफुल होने वाला है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद है हमारा विषम चक्रीय। तो विषम चक्रीय तो ऐसे जो है हाइड्रोकार्बन का बंध श्रृंखला, ऐसे हाइड्रोकार्बन की बंध श्रृंखला जिसमें क्या पाया जाता है हमारा, बता दीजिए, ये देखिए, जिसमें एक विषम तत्व पाया जाता है, जिसकी ये देखिए, इसका नाम है मेरे भाई, क्या नाम है, थायोफिन। इसी प्रकार ये है हमारा फ्यूरेन, क्या है, फ्यूरेन। यहां पे टर्निंग पॉइंट पर यहां सब में क्या है, कार्बन है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन वगैरह नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, फ्यूरेन है, ठीक है, थायोफिन है, और क्या नाम, और एक आगे मुझे याद दिला दीजिए क्या चीज हो सकता है इसमें, फ्यूरेन है, थायोफिन है। तो इस प्रकार ये जो है क्या है, विषम चक्रीय, क्योंकि इनके मध्य में, बंध श्रृंखलाओं के मध्य में क्या आ गया, एक विषम जो है तत्व आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय कहें, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ठीक है, चलिए। फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह। तो क्या होता है क्रियात्मक समूह? ये क्रियात्मक समूह वह समूह होता है डियर स्टूडेंट जिसके कारण किसी यौगिक में क्या आ जाती है, रासायनिक गुण आ जाती है। यही मेन पार्ट क्रियात्मक समूह ही होता है, जिसके कारण क्या आ जाता है, उसमें रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। देखिए, और किसी भी यौगिक में दो जो है भाग होता है, इस प्रकार यह है हमारा क्या चीज, क्रियात्मक समूह, और यह समूह है हाइड्रोकार्बन समूह। ठीक है, तो ये होता है क्रियात्मक समूह, जैसे कि मेथिल अल्कोहल। ओके, तो इसी प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। तो इस प्रकार ढेर सारे हमारे पास क्रियात्मक समूह हैं, जिसके कारण ही उनमें जो है उनका गुण जो है भिन्न भिन्न बदल जाता है। जैसे कि CH3OH और CH3 एक जस्ट लाइक अ CN, ठीक है। ये देखिए, तो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं रहता। मेथिल में ये क्या है, मेथिल ही है,
लेकिन सिर्फ इसमें OH जोड़ने से इसका जो है क्या हो जाता है, रासायनिक गुण बदल जाता है, और CN जोड़ने से इसका रासायनिक गुण बदल जाता है। तो मेन जो प्रॉपर्टी आती है या मेन जो गुण में उसको परिवर्तन आता है क्रिया जो है रासायनिक गुण में, वो किसके कारण आता है, क्रियात्मक समूह के कारण आता है। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके हम लोग जो है कम से कम 10 से 12 जो है क्रियात्मक समूहों को देखते हैं। ठीक है, इधर शायद आपको मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं। OH क्या बोलते हैं डियर, हाइड्रोक्सिल, यह है समूह, ठीक है, समूह हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं इसको। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेंगे और उसका नाम देख लेंगे, ठीक है। IUPAC ने साधारण नाम, इसका एग्जांपल है ये देखिए OH, क्या नाम है इसका बता दीजिए मुझे, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, मेथिल एल्कोहल। क्योंकि अभी हम लोग IUPAC नाम तो देखे ही नहीं है पूरा, तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि उसका नाम मेथनॉल है, ठीक है, मेथनॉल नहीं, अभी मेथिल एल्कोहल है। जब पूरा IUPAC कंप्लीट कर लेंगे तब बात बोलेंगे क्या क्या है, वो मेथनॉल है, हाइड्रोक्सिल समूह। इसी प्रकार आ जाता है डियर स्टूडेंट हमारा दूसरा समूह आ जाता है CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक समूह। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक समूह। और जस्ट लाइक एग्जांपल मेथनॉल। एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड IUPAC नाम नहीं, साधारण नाम लिखेंगे, एसिटैल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो आ जाता है कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह, तो कीटोनिक समूह कैसा होता है, इस प्रकार देख लीजिए, कीटोनिक समूह, जहां हमारा इधर क्या जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोकार्बन जो है जुड़ा रहेगा, उधर कार्बन के साथ बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। एसीटोन, इसका एग्जांपल है एसीटोन। क्या है भैया बता दीजिए मुझे, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन। इसी प्रकार क्रियात्मक समूह है हमारा क्या चीज, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, जैसे कि ये है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। एस्टर समूह, क्या, एस्टर समूह R, COOR, एस्टर समूह, क्या नाम है इसका, एस्टर। तो इसमें जस्ट लाइक एग्जांपल मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, CH3COOCH3, मेथिल एसीटेट। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट और पहुंच जाते हैं, कितना हो गया, 1 2, अभी तो प्रारंभ हुआ है, 4 5 5 ही हुआ है, ठीक है। एमिन, एमिनो, जस्ट लाइक एग्जांपल आपका ये लीजिए, मेथिलामिन, मेथिलामिन, ये हो गया 6वां नंबर। 7वां नंबर देखिए डियर स्टूडेंट, इसी में आपका ये आ जाएगा CH3CONH2, इसको क्या बोलते हैं आपका, इसका नाम है जी एमिनो एसिटामाइड। क्या है, एसिटामाइड, एसिटामाइड, एमाइड समूह। क्या नाम है इसका, एमाइड समूह। कैसा लिखा जाता है, NH2, एमाइड समूह। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, एमाइड। 8वां ईथर, ये ईथर, ठीक है, जस्ट लाइक अ डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, CH2 C2H5O C2H5, डाइएथिल ईथर। 9वां नंबर है आपका थायोईथर। तो इस प्रकार थायोईथर जो है ये हो जाएगा डियर C2H5S C2H5, थायोईथर बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल
थायो ईथर, एथिल थायो ईथर, ठीक है, एथिल थायो ईथर, थायो ईथर, ओके, थायो ईथर। इसी प्रकार 10वां नंबर है हमारा SH, SH ये क्या है? थायो एल्कोहल है, क्या है? थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में लिखते हैं C2H5, C2H5SH, ये है हमारा एथिल, एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो एल्कोहल, ओके। आगे बढ़ते हुए 11वां नंबर ये है साइनाइड ग्रुप, क्या है? साइनाइड, साइनाइड। जैसे साइनाइड में मेथिल साइनाइड या एथिल साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, मेथिल साइनाइड CH3CN साइनाइड ग्रुप हो गया। आपको दिख रहा है नीचे तक? दिख रहा है? उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद 12वां नंबर है आपका आइसोसाइनाइड NC, आइसोसाइनाइड मेथिल आइसो, आप एथिल आइसोसाइनाइड कर सकते हैं, सिमिलरली एकदम सेम रहेगा, ठीक है। 13 नंबर है आपका डियर स्टूडेंट नाइट्रो समूह, क्या है? नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह। जस्ट लाइक एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, ये इसका नाम क्या है? आपका नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन, ठीक है। एक और बच गया हमारा क्या चीज? 14 नंबर ONO, नाइट्राइट समूह, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइट समूह। इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग C2H5NO, ONO, इसको बोलते हैं हम लोग एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। तो इस प्रकार इतना महत्वपूर्ण जो है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो या अपने कॉपी में लिख करके रख सकते हो। इतने जो है क्या महत्वपूर्ण हमारे क्रियात्मक समूह है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं अब क्या चीज? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। टेंशन ना ले, बहुत जल्दी IUPAC में चालू होगा और चालू भी हो चुका है, ठीक है। नामकरण, अरे भाई जब तक इनका नाम नहीं पता होता तो बताओ मुझे कैसे IUPAC नाम कैसे लिखते बताइए। जब तक क्रियात्मक समूह का नाम पता नहीं होता तो कैसे आप उसका जो है कैसे ना IUPAC नाम लिखते हैं, है कि नहीं? चलिए देखते हैं वर्गीकरण। तो फर्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा एल्केन, 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 एल्केन जो होता है, एल्केन जिसको हम लोग एलिफेटिक या लिख सकते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन का जो है संयोजकता पूर्ण होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का द्विबंध या त्रिबंध नहीं पाया जाता। ये सभी एक दूसरे के साथ एकल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 से भी दिया जाता है और इनका नामकरण करते हुए अंत में ANE प्रत्यय का उपयोग करते हैं, प्रत्यय अर्थात N प्रत्यय का उपयोग करते हैं। किस प्रत्यय का उपयोग करते हैं? N प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। यदि यह सिंपल एक श्रृंखला के रूप में हो, जस्ट लाइक इधर देख लीजिएगा, ठीक है, CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, ओके। यदि ये सामान्य श्रृंखला के रूप में रहे तो इसके नामकरण करते समय, IUPAC नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ा सा हम लोग और साधारण नाम की बात करते हैं कि साधारण नाम किस किस रूप में लिखा जा सकता है। तो साधारण नाम लिखते समय इसके सामने में N लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? N, N, और इसका नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट N पेंटेन। क्या हो जाएगा? N पेंटेन, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन ऐसा भी बोला जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। जब इसी में अंतिम सिरे पर इस प्रकार या अंतिम कार्बन पर इस प्रकार शाखा पाया जाता है या अंतिम से पूर्व वाले पर इस प्रकार का शाखा पाया जाता है, तब हम इसको अंतिम से पूर्व वाले पर इस प्रकार का शाखा पाया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं क्या चीज? आइसो। क्या बोला जाता है? आइसो। जैसे इधर देखिए कैसे, अगर इसी नॉर्मल पेंटेन को मैं यहां देखूं, ये कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन हो जाता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, यदि
इस प्रकार किसी भी आपके जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में इस प्रकार यदि सभी संयोजकता पूर्ण हो और इस प्रकार किसी कार्बन पर 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, तब हम उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। जैसे इधर देखिए, व्हाट इज दिस? नियोपेंटेन। क्या है ये? नियोपेंटेन है इसका नाम। क्या है? नियोपेंटेन। तो ये कभी कभी उपयोग में आ जाते हैं, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दैट्स क्लियर सबको? ओके, इस प्रकार। अब देखते हैं एक और साधारण नाम लिखते वक्त एक और चीज का उपयोग किया जाता है। जैसे इधर देखिए, ये ठीक है। इस प्रकार का एक मान लो हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एक और नामकरण की पद्धति होती है, जिसमें हम कार्बन परमाणु के कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं उस हिसाब से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, तृतीयक, इस प्रकार से भी नामकरण करते हैं। जैसे कि इस कार्बन, ये सिंगल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राथमिक कार्बन हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है 2 से जुड़ा हुआ है, 1 2, इसलिए द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये जो है क्या हो जाएगा? तृतीयक कार्बन हो जाएगा हमारा, और ये अगेन द्वितीयक कार्बन हो जाएगा, और ये चतुर्थीक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अगेन प्राइमरी कार्बन। तो इस प्रकार कार्बन का एक और काउंटिंग नामकरण का तरीका ये भी होता है कि उसमें कितने कार्बन से जुड़े हुए हो उसके आधार पर भी हम जो है इसका वर्गीकरण करते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्किल समूह की। किसकी? एल्किल समूह की। तो एल्किल समूह क्या होता है भाई? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा आईयूपीएसी ने, अब हो रहा है आईयूपीएसी ने प्रारंभ। ठीक है, तो एल्किल समूह क्या होता है? एल्केन अभी जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है 2n+2, ठीक है, इसमें से एल्केन, ठीक है, एन का रिमूव करो और इल लगा दीजिए। कब? जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तब। एक हाइड्रोजन को क्या कर दीजिएगा? रिमूव कर दीजिएगा। और CnH2n+1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल। और इसको किससे शो किया जाता है? R से शो करते हैं भाई। किससे बता दीजिएगा? R से शो किया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल। एल्किल अभी बताएंगे, टेंशन ना ले। ठीक है, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन सबको बताएंगे, हम बताएंगे उसको। ठीक है, उसमें थोड़ा समझ करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं आईयूपीएसी नियम का नियम नहीं, उसके पहले एक और चीज देखते हैं। आईयूपीएसी नामकरण, ये जो नामकरण प्रारंभ हुआ डियर स्टूडेंट, वो प्रारंभ हुआ 1947 में, जब हमारा जो है देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। उसी वर्ष इंडिपेंडेंस डे के समय जो है आईयूपीएसी नाम भारत के प्रारंभ हुआ। आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आपको केवल 3 चीजों पर ध्यान देना है, और 3 ही चीजों पर हमको कार्य करना है। किन चीजों पर? मैं नियम नहीं लिखा रहा हूँ, नियम अभी लिखाएंगे, 8-10 नियम लिखाऊंगा, है ना, और श्रृंखला चुनने वाला अलग बात है। सबसे पहले हमको ध्यान देना है शब्दमूल पर। शब्दमूल, जिसको हम लोग रूट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रूट वर्ड। दूसरा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, इसको इंग्लिश में ज्यादा समझेंगे आप, प्रीफिक्स। और हमारा होता है दूसरा अनुलग्न, जिसको हम लोग बोलते हैं सुफिक्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों चीज पर हमको कार्य करना है। अब पहला नंबर देखिए, शब्दमूल कैसे निकालना है। शब्दमूल तो वह कार्बन का वह सबसे बड़ा और लंबा श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या को शब्दमूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दमूल कहते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है? यदि एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ ओनली। 1 है तो, यदि 2 है तो
तब हम उसको बोलते हैं एथ। ठीक है, अगर 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। ठीक है, 4 है तो उसको बोला जाता है ब्यूट। 4 है तो ब्यूट, अगर 5 है तो पेंट। ठीक है डियर, 6 है तो हैग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेकेन, डेक। ठीक है, 11 है तो वन डेक, और 12 है तो दो डेक। इस प्रकार तो ये है मूल जो है आपका रूट वर्ड है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है, ये भैया एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन नहीं है यार, नहीं है, बदल जाता है मेरा भाई। ये है मेन। दूसरा आता है इसी में, दूसरा ये तो मिल गया हमको, ठीक है, इसी में इसे चुन लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात आती है पूर्व लगने की। तो ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्रियात्मक समूह, दूसरे नंबर का, ठीक है, क्रियात्मक समूह, और पहला होता है आपका संतृप्तता के आधार पर। पहला सुफिक्स प्रीफिक्स होता है, पहला पूर्व लग्न और दूसरा पूर्व लग्न। 2 प्रकार का पूर्व लग्न का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या रहता है, पहला जो प्रीफिक्स रहता है डियर स्टूडेंट, वो रहता है हमारे संतृप्तता के आधार पर। यदि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, संतृप्त है, संतृप्त है, ठीक है, अर्थात संयोजकता पूर्ण है, तब हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एन। क्या करेंगे, एन, एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। यदि वो असंतृप्त है, इसमें सिंगल बॉन्ड ना, असंतृप्त है, और असंतृप्त 2 प्रकार से होता है। असंतृप्त यदि वो डबल बॉन्ड है तब हम लोग इसमें यूज करेंगे इन। ठीक है, और यदि वो असंतृप्त है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तब हम लोग जो यूज करेंगे वो है आइन। क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। इस प्रकार से, तो इस प्रकार यदि ये लिखा हुआ है, देखिएगा ये लिखा हुआ है मेरे भाई CH3CH3, तो ये क्या है, ये क्या है, चूंकि ये 2 संतृप्त है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इसलिए एथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। 2 है कार्बन इसलिए हो जाएगा एथ हो जाएगा, और चूंकि ये संतृप्त है इसलिए यहां पर लगा देंगे एन, एथेन हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह में यदि ये रहेगा तो ये रहेगा तो प्रॉब्लम तो आ रही ना, तो इस कंडीशन में हो जाएगा एथाइन, एथिन। क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। और इसी की जगह में जब ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, हमारा एथाइन नाम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, एथिन, एथाइन, इस प्रकार से। तो ये होता है, 2 चीज आपको समझ में आ गई होगी, पूर्व लग्न और जो है 2 पूर्व लग्न समझ में आ गए, पहला नंबर का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर को समझिए। दूसरा नंबर का जो होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो दूसरा जो नंबर का होता है स्टूडेंट, होता है क्रियात्मक समूह। क्या चीज होता है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कैसे, यदि वो हाइड्रोक्सिल समूह से संबंधित है तो हम लोग यूज करते हैं ऑल। क्या चीज, ऑल। और जब यदि वो एल्डिहाइडिक समूह से संबंधित है तो हम यूज करते हैं अल। ठीक है, यदि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित समूह है तब यूज किया जाता है ओइक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइक अम्ल। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, ओइक अम्ल। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, और कौन सा आप पढ़े थे, याद कीजिए थोड़ा सा, बहुत सारा मैं वहां पे बताया हूं आपको। ठीक है, ये है, सबको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग को जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे समझ में आते जाएगा। नाइट्राइल यूज किया जाता है, क्या चीज यूज किया जाता है, नाइट्राइल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि एग्जांपल एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो जस्ट लाइक ये एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2OH। चूंकि यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसलिए N लगेगा। 3 ठो है तो 3 ठो के लिए मैं क्या बताया था आपको, प्रोप, तो प्रोप। ठीक है, और लास्ट में क्या लगेगा, N लगेगा, क्योंकि ये संतृप्त है तो प्रोपेन हो गया। और OH के लिए हम यूज करते हैं ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा, चूंकि E और O आ रहा है इसका कारण हो जाएगा O ऑल, E हट जाता है। ठीक है, E हट जाता है, जब 2 ठो आपका बबल आते हैं तो एक जो है E हट जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। इस प्रकार ये हो जाता है प्रोपेनॉल। इसी प्रकार आप ढेर सारा और जो है CH3CHO, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाता है।
एथेनल, इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसका नामकरण प्रारंभ करते हैं। एक और यहीं पे एक थोड़ा सा स्टार लगा के मैं बता देता हूं आपको कि यदि यहाँ पे देखिएगा सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल का यदि किसी डबल या ट्रिपल जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी श्रृंखला में 2 से 3 बार आ रहा है, 2 बार आएगा तो हम लोग यूज करेंगे डाई, 3 बार आ गया कहीं तो यूज करेंगे क्या चीज, ट्राई। जस्ट लाइक एग्जांपल ये देखिए, ये है CH3 और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक बार यहाँ 4 हो गया, वेरी गुड, एक बार यहाँ 2 2 4 हो गया, वेरी गुड, और ये कर देता हूँ CH, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 बार यूज हुआ है, 1 2, ठीक है। चाहिए इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, दोनों बात ये लिखिए, 1 2 3, ये बताएंगे हम 4 5, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। तो ये 5 ठो है, इसलिए हो जाएगा पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। अब यहाँ हम लोग इनको यहीं पे नहीं लगाएंगे, 2 बॉन्ड है इसलिए इनको यहीं लगाएंगे, पहले इसके नंबर को लिखा जाता है, पेंट 2 क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन, मेरी बात समझ में आ गई सबको, पेंट 2 इन, ठीक है। इस प्रकार से सबसे फेमस है इसमें ये CH3 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 2 4 1 3, ये इधर कहां से चालू हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां हो जाता है हमारा 1 2 ब्यूटाडाइन, क्या है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। उसके बाद 2 ठो है, 1 2, तो डाई हो जाएगा। कहां कहां पर है, ब्यूट 1 2, बताएंगे बाद में इसको, है ना, 1 2 डाई इन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में सीधे क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाइन बोलते हैं, ब्यूटाडाइन बोला जाता है। ओके, तो चीजें समझ में आना प्रारंभ हो गई सबको अच्छे से। तो ये चीज दो ठो हो गया, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा प्रारंभ होता है सफिक्स, अनुलग्न। तो अनुलग्न को कैसे प्रारंभ कर लेंगे, देखिए अरे यार सॉरी, देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो अभी गलती हो रही है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूर्व लग्न नहीं मेरे भाई, पूर्व में कहाँ लगा है, पीछे में लगा है ना। तो ये क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, सुफिक्स पढ़ा रहा था। दोनों जो है क्या है, सुफिक्स है, जो दोनों पढ़ाया हूं मैं वो सुफिक्स है, ठीक है। दूसरा जो है द्वितीयक अनुलग्न है, तो दोनों पढ़ाया हूं वो लास्ट में लगेगा। पीछे क्यों लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पीछे क्यों, रूट वर्ड के पीछे में लग रहा है ना भैया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलती मेरी है, सॉरी सबको, है ना। अनुलग्न, अभी हम लोग पढ़ने वाले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। तो 2 प्रकार का यह भी होता है। प्रथम जो है प्रीफिक्स क्या है ये सुनिए, प्रथम क्या है ये सुनो। प्रथम जो हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, वो यूज करते हैं सामान्य और साइक्लो, मतलब चक्रीय और सामान्य हाइड्रोकार्बन्स में अंतर करने के लिए। जस्ट लाइक है, ये देखिए, ये बस इतने ही बना के छोड़ देता हूं मैं, ये ठीक है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप क्या नाम दोगे बताइए, या इसको आप क्या नाम दोगे, इस प्रकार। यहाँ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, जितना आपको टर्निंग पॉइंट दिख रहा है दैट इज अ कार्बन। तो ये कार्बन 4 ठो है, ठीक है। और यहाँ ये रहेगा इस प्रकार से, कुछ है कि नहीं, इस प्रकार से रहेगा। ओके, तो इसको हमको नामकरण करने के लिए क्या नाम देना पड़ता है, साइक्लो पहले लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, साइक्लो, साइक्लो। और यदि ये ऐसा है तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट, ब्यूट। अगर यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं है, सबके सब क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए संयोजकता पूर्ण है कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा एन, साइक्लो ब्यूट एन। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक प्रीफिक्स, यस प्रीफिक्स, ठीक है। फिर रूट वर्ड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, प्राइमरी फर्स्ट जो है क्या लगा दिया, सुफिक्स लगा दिया यहाँ। अब यहाँ तो कोई वो तो है नहीं यार, तो यूज कहाँ से लगाओगे। अगर हाँ इसी में एक तो हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ OH लगा देते ना, तो बात बन जाता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फिर ये हो जाता हमारा ऑल भी हो जाता है, यहीं पे ब्यूटेनॉल हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, साइक्लो ब्यूटेनॉल हो जाता। तो इस प्रकार हम इसका यूज किसके लिए करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स का सामान्य और साइक्लो जो है चक्रीय यौगिकों में अंतर करने के, हाइड्रोकार्बन में। दूसरा क्या होता है डियर, दूसरा होता है प्रतिस्थापी यौगिकों के नामकरण के लिए, प्रतिस्थापी यौगिक।
तो प्रतिस्थापी यौगिक क्या है मैं बता दूं आपको। कुछ ऐसे समूह है जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह ना मान करके क्या मानते हैं, प्रतिस्थापित समूह मानते हैं। इनका बड़ा रोल है, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह ने मान करके क्या मानते हैं, प्रतिस्थापित समूह मानते हैं। और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पूर्वलग्न के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि आपका है, जैसे कि हमारा है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्किल, एल्किल, ठीक है, और एल्कोक्सी, एल्कोक्सी याद रखिएगा, एल्किल, एल्कोक्सी, बस इतना याद रख लीजिए, इतना सफिशिएंट है, इतना ही ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज इतना ही होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, बेहतरीन एग्जांपल देखेंगे, अब भी करा रहा हूं मैं, 2-3 एग्जांपल करा दे रहा हूं, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये किस रूप में होते हैं, प्रतिस्थापी रूप में हमारा जो है यूज होता है। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं लिखाऊंगा नियम IUPAC नेम के। एक मैं क्या कर रहा हूं डियर, आपको एक बढ़िया सा वो करा रहा हूं, ठीक है। इसमें सब में क्या है, 1 2 3, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, 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 ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा सिर्फ ये बना भी आता है तो आपको समझ जाना है कि ये ऐसा बना हुआ है, तो आपको समझ जाना है दैट इज अ साइक्लोपेंटेन। क्या है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। क्या है, साइक्लोपेंटेन है ये, ठीक है, समझ जाना है इस चीज को। अगर ऐसा कहीं पे है तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंट 1 इन। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट 1 इन। अगर यहाँ पे लग गया तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो। इन सब चीजों को समझाएंगे हम, ठीक है। साइक्लो पहले क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। पेंट 1 2, फिर डाई, फिर इन, साइक्लोपेंट 1 2 डाई इन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये लीजिए, इसका नामकरण करना है आपको। चलो देखते हैं, और देख लीजिए 2 चार्ट को, पहले इसको नामकरण करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स, देखो फिर से वही गलती, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ढूंढो इसमें, इससे ज्यादा कुछ चीज नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही है इसमें, और इतना ही जरूरत पड़ता है हमको। ढूंढिए अभी इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको नियम नहीं सिखाया हूं, नियम कम से कम 8 नियम लिखाऊंगा, ठीक है। तो नियम कुछ ऐसा है, अभी आपको नहीं पता, मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी था पहले, ठीक है। तो नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट, हमको कहां से प्रारंभ करना पड़ता है, काउंटिंग कहां से करना पड़ता है, कार्बन में क्रियात्मक समूह की ओर से। क्रियात्मक समूह यहाँ है, तो यहां से मैं इधर चलूं कि इधर चलूं, तो इधर चलोगे तो हमको देखो जो प्रतिस्थापी, ये क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, जिसके अभी मैं जस्ट बताऊं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, साइनो वगैरह वगैरह भी बताया हूं आपको, है ना, एल्कोक्सी, एल्किल समूह। तो ये सब क्या है, अगर इसके जगह में CH2 भी रहता, CH3 भी रहता, तो ये क्या है, एक एल्किल समूह है, एल्किल है ये, ठीक है। तो ये Br लगा हुआ है, ये प्रतिस्थापी है। तो हम ये देखते हैं, क्रियात्मक समूह से प्रारंभ करते हैं, और यदि डुअल बॉन्ड है कहीं पे तो डुअल बॉन्ड पहले जिधर से आता है उधर से काउंटिंग चालू करते हैं, या कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो प्रतिस्थापी किधर से आ रहा है उधर को प्रारंभ करते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा इसको, गलत, 1 2 3 नंबर मिलेगा सही। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखोगे आप सेकेंडरी सफिक्स परफिक्स क्या है, तो ये हम प्रतिस्थापी के लिए समझेंगे। तो प्रतिस्थापी यहाँ क्या है, ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो, तो ब्रोमो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक, ब्रोमो। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, हम साइक्लो अगर है तब यूज करते हैं इस चीज को, है ना। तो चक्रीय है, बिल्कुल है, तो ये लिख दो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो कर दिए। फिर रूट वर्ड क्या है, तो कितने कार्बन है, 5, तो ये हो जाएगा पेंट, पेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स क्या है इसका, प्राइमरी सुफिक्स जिसमें हम जिसको संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पर वो करते हैं, तो प्राइमरी सुफिक्स ये बोलता है कि ये संतृप्त है, तो इसलिए हो जाएगा एन, पेंट, एन हो जाएगा, ठीक है। अब द्वितीयक सफिक्स क्या बताता है हमको, उसमें बताया जाता है उसकी क्रियात्मक समूह, ऑल, तो पेंटेन ऑल, तो
इस ई को हटाइए OL हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज, ये है इसका पूरा जो है IUPAC नाम क्या है, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल। ब्रोमोसाइक्लोपेंटेनॉल। अब इसी को हम लोग देखते हैं मॉडिफाई कर करके, प्रैक्टिकल करते हैं इसका, एक एक करके कर दे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें कर दे मेरे भाई। ओके, चलो थोड़ा निकाल दो तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर सपोज करो यहां और यहां क्या लगा हुआ है, दो ठो इस प्रकार बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये तो हट जाएगा, पहली बात है ना। 1 2, इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमारा एक, इससे पूर्व वाले में थोड़ा सा मिस्टेक था, मतलब है ना, 1 2 3 4 राइट है, इसके लिए 1 2 3 4 राइट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है। इसके पहले थोड़ा गलत बनाया था मैं, मतलब इसके पहले जो है थोड़ा गलत बनाया था, 1 2 3 ही हो रहा था ना, 2 रहता है यहाँ पे, यहाँ BR होता है ऐसा, इस प्रकार थोड़ा देख लीजिए, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अगर कोई बच्चे बना रहे होंगे तब की बात है। यहाँ पे CH 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक इस प्रकार होता है। इस चीज का नामकरण लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या बदलेगा, सिर्फ ये देखिए, ये तो सेम रहेगा मेरे भाई, ये सेम रहेगा, ब्रोमोसाइक्लो भी सही है, साइक्लो है इसलिए साइक्लो भी रहेगा, पेंट भी रहेगा, लेकिन यहाँ N नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इन रहेगा, और चूंकि दो दो है इसलिए हो जाएगा पेंट 2 इन ऑल। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है क्या करना है, नामकरण करना है। सपोज करो कि इसको मैं तोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, और तोड़ देता हूँ कहां से, कहीं से भी एक तरफ से खींच के आप तोड़ दीजिए। सपोज करो यहां से मैं तोड़ देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, OH CH2, उसको मैं संतृप्त कर देता हूँ, संतृप्त बना देता हूँ। ठीक है, CH2 OH CH2, उसके बाद इधर चलिएगा, इधर टूट गया ना, इधर चलिएगा, CH2 डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अगर इस चीज को रखता हूँ मैं, तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा CH 1 2 3 4, ठीक, CHBr CH2 3, उस पर मत नहीं जाना है आपको, मैं इसको तोड़ दिया, तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा संतृप्त होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो 1 2 2 4 और 3 4 सही है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज राइट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो साइक्लो तो है नहीं मेरे भाई, तो सबसे पहले हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्या है, तो प्रतिस्थापी समूह, तो यहाँ प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्रियात्मक समूह यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, कहाँ लगा हुआ है, 4 चौथे नंबर पे, 4 ब्रोमो। फिर ब्रोमो हो गया, साइक्लो तो इसमें की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टूट चुका है। पेंट 5 है, टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंट। अब इसमें ये देखिए 1 2 3, 2 नंबर पे लगा हुआ है, 2 इन, ओके, और ऑल लगा हुआ है, ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम 4 ब्रोमो पेंट 2 इन ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, IUPAC नेम, अभी बेसिक IUPAC नेम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। अब नियम कराता हूं तब जाके स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। अब ये नाम करना कहां सीखे, 1 2 3, एल्केन IUPAC नियम, IUPAC नामकरण के नियम। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं 7-8 ठो नियम का क्या क्या नियम है। ठीक है, एल्केन के IUPAC नामकरण का नियम, तो प्रीवियस में आपने पूरा देखा एल्केन किसे कहते हैं और बहुत सारा नामकरण का हमने पद्धति देख लिया। अब देखते हैं जो मुख्य नियम है IUPAC नामकरण के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला का नियम, आपको क्या करना होता है, हमें एक सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनना होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इस प्रकार से एक श्रृंखला है, सपोज करो एक श्रृंखला है, ऐसा कुछ है। या मैं इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, नहीं ये सफिशिएंट है।
ये एक मेरा जो है इस प्रकार का क्या है, एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है मुझे। CH2 इसको बैलेंस करने सबको आता होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। CH2 2 1 2 3 4 3 2 3 ओके। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना पड़ता है। सपोज दैट कि इधर से मैं नामकरण स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 कर सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 6 सबसे लंबी श्रृंखला मुझे मिल रही है। यहां से मैं कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कर सकता हूँ, सही आ रहा है यार, ठीक है। मैं कहां से कर सकता हूँ, मैं जो है डियर स्टूडेंट आपका यहां से कर सकता हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला चुननी होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल ये वाला जो है लंबी श्रृंखला मैं चुन लेता हूँ। इस प्रकार सबसे लंबी होनी चाहिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, इस प्रकार आपको चुनना होता है। नामकरण देख लेंगे जैसे कि आपने प्रीवियस में देखा, ठीक है, पूरा हमने नामकरण किया था। अगर देखना भी चाहो तो देख सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा डियर, इधर से करना है हमको 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ देखिएगा 2 और ये 5 2 5 डाइमेथिल, दोनों जगह में क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह मेथिल लगा हुआ है। पढ़ाया हूं मैं क्या चीज, प्रतिस्थापी समूह क्या है, पढ़े हम लोग, है ना। तो 2 5 डाइमेथिल क्या हो जाएगा, 2 5 डाइमेथिल, और उसके बाद हेप्ट क्या है, 7 है इसलिए हेप्ट, और चूंकि कहीं पर भी असंतृप्त बंध नहीं है, पूरा सबका सब संतृप्त है, इसलिए हो जाएगा N लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। 2 5 डाइमेथिल हेप्टेन, यहां कहीं पर भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है, ओके। नेक्स्ट दूसरा जो होता है वही होता है क्या, शाखित पार्श्व श्रृंखला का नियम, श्रृंखला का नियम। ये कौन सा नियम है रे भाई, ये देखो इसमें 2 है। हमको ऐसा श्रृंखला चुनना होता है जिसमें जो है शाखा बहुत ज्यादा हो, पार्श्व बहुत ज्यादा हो, ठीक है। पार्श्व, ऐसी श्रृंखला का चयन करना है, ऐसी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या हो, जिसमें पार्श्व अधिक हो, लेकिन उस पार्श्व में शाखा कम हो, पार्श्व में शाखा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम हो, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसी को मॉडिफाइड कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसी को मॉडिफाइड कर सकते हैं या फिर नया देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूं, ठीक है। 1 ये देखिए CH3 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार एक ऐसा है, मान लो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको डाउट क्रिएट होना चाहिए, सेम लगना चाहिए, लेकिन उसमें हमको चुनना किसको है, ये ऑप्शन आना चाहिए, है कि नहीं। और मैं काम करता हूं, यहां से CH2 निकाल देता हूं, CH3, और इधर से तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, इस प्रकार ब्रांचेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, पार्श्व जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। CH3 है ये 1 2 3, ये पार्श्व कहलाता है, लेकिन शाखा इसके अंदर और यदि है, सपोज दैट कि इधर और है CH2 है, ठीक है, इधर हमारा CH3 है, इधर CH3 है, तो ये क्या बन जाता है, शाखा, पार्श्व से निकला हुआ शाखा, ठीक है। तो ज्यादा जो है क्या नहीं होना चाहिए, पार्श्व कम होना चाहिए, पार्श्व में शाखा कम होना चाहिए। ऐसा आपको क्या लेना है, जिसकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अब देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला क्या है, ये देखो आप अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 एक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं। चलो इसको भी मैं 6 कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ओके, या 5 ही कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इसको आगे ना बढ़ा करके, नहीं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा देते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 CH 1 2 3, तो 3 4 हो गया, ठीक है, 2 और CH3,
अब देखिए, ध्यान से देखना केयरफुली। अब इसमें हमको सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है पहले नियम के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड है सर। 1 2 3 4 5 6 ये भी एक ऑप्शन है सर। तो मैं इसको चयन करूं, इस वाले को चयन करूं कि इस सीधे वाले को चयन करूं, ये सोचना है। तो इन दोनों में हमको ये नजर आ रहा है, अगर मैं इसको चयन करता हूं तो देखिए यहाँ एक पार्श्व निकला हुआ है, इस पार्श्व में जो निकला हुआ है, ये पार्श्व जो निकला हुआ है ये बहुत ज्यादा शाखित है, 2 शाखा निकला हुआ है, ठीक। ओके, अगर मैं सपोज करो कि इस वाले को चयन करता हूं इस प्रकार से, तब क्या प्रॉब्लम है? इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा पार्श्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पार्श्व में भी एक जो है शाखा हुआ है, जो कि यहाँ भी क्या निकला हुआ है, शाखा निकला हुआ है। तो आपको ये बात, इस बात की ध्यान रखनी है कि हमारा क्या होना चाहिए, शाखा कम होना चाहिए, पार्श्व में शाखा कम होना चाहिए। तो वो कैसे संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये तो मेरा पार्श्व बन जाएगा, है कि नहीं? आई थिंक इट इज राइट, यस, ये दोनों पार्श्व है। ये एक पार्श्व है जिसमें एक शाखा निकली हुई है। अगर मैं इस चीज का चयन करता हूं, एक चयन करता हूं, तो एक पार्श्व है और इस पार्श्व में 2 शाखा निकली हुई है, तो मुझे ये गलत है, ये वाला जो है गलत है। और आप इस वाले का चयन कर सकते हो या इस वाले का चयन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 पार्श्व है और एक जो है इसका शाखा निकला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है क्या करना है, ज्यादा पार्श्व होना चाहिए और कम उसमें शाखा होना चाहिए। ये तीसरा आता है डियर स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा नियम कहता है, वो तीसरा नियम ये है। तीसरा नियम क्या है मेरे भाई? तीसरा है नजदीक या पास के पार्श्व नियम, पार्श्व या कम नामांकन नियम, कम। तीसरा डियर स्टूडेंट क्या, निम्नतम योग नियम, निम्नतम योग नियम। ये कौन सा नियम है, ये देखिए। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड CH3, ठीक है, CH3 इसको थोड़ा सा आप लोग संतुलित कर दीजिएगा, 1 2 3 4 है, 2, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है 3, 2, ओके। एक और सिमिलरली इसी प्रकार सेम एक और देखते हैं, CH3 CH3 CH2, ओके, CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 और हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। दोनों में देखिए कोई डिफरेंट लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है, दोनों एकदम सेम है। अब बात आती है कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे। तो 2 नियम यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं आपको। नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्या है? इतना ही है, ठीक है। तो आपको कहां तक करना है, काउंटिंग करना है। 2 नियम सिखा रहा हूं। एक नियम ये कहता है सीधा सीधा, पहला नियम ये कहता है जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होगा उधर से काउंटिंग करना। तो मैं देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे लंबी श्रृंखला चुन लूंगा। सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, यही सबसे लंबी है, वो दिख भी रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7। या तो इधर जा सकता हूं, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं, इधर जाओगे तो भी, इधर जाओगे तो भी कोई अंतर नहीं है। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमने ये चुन लिया। अब बात करते हैं कि अंकन हम किधर से करेंगे, उसका काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग किधर से करें, ठीक है। ये सबसे लंबी श्रृंखला मैं यहाँ भी चुन लिया। बात आती है कि काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें, मतलब इधर से करें 1 2 3 या इधर से करें, ठीक है, इधर से करें या इधर से करें। अब दोनों में ही क्या है, हमारा पार्श्व की संख्या समान है, जो कि ये दूसरा नियम कहता है। पार्श्व अगर यहाँ सपोज दैट कि इधर कहीं पे और लिखना रहता है ना, उसकी बात लगती, तो यहाँ तो दोनों समान है। यहाँ आपको नियम ये लगाना है, जिधर से हमारा पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ता है उधर से आपको काउंटिंग करनी है। यहाँ से 1, ये आ गया 2, लेकिन इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 में आ रहा है, इधर से 2 में आ जा रहा है, तो हमको इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला है, ध्यान रखना, जिधर से पार्श्व नजदीक हो उधर से काउंटिंग करना है। एक दूसरा में भाई क्या करना है, दूसरा एक चीज और लिखा जाता है। चलो मैं दोनों तरफ से करके लिखता हूँ, 1 2, ये हो जाएगा 3
ये हो जाएगा 4 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ओके, इधर से हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 6 7, दोनों तरफ से मैं कर दिया। इसका न्यूनतम योग का नियम क्या है ये सुन लीजिए आप। इसका नामकरण करिए आप, इधर से ही करके नामकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे है 2 मेथिल, तो 3 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल, और आगे और है, देखिए क्या है, ये है 6 डाई मेथिल, 3 डाई मेथिल, 6 डाई मेथिल। और क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन। यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, असंतृप्त नहीं है, ये हम एल्केन पढ़ रहे हैं। तो 3 डाई मेथिल, 6 डाई मेथिल हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। उसका नामकरण करेंगे तो क्या होगा, इधर से हम लोग करेंगे, इधर से करेंगे, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2 2 यहाँ पे आ गया, और फिर 5 ठीक है, 2 डाई 6 डाई मेथिल, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ये हो जाएगा। तो हमको यहाँ योग करना है। योग कैसे करना है, ये देखिए इनका योग 3 हो गया 6 6 12 6 दिया 18। यहाँ इनका योग आ रहा है 18, ठीक है, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भैया 3 6 6 12 6 कितना हो गया, 18 आ गया, वेरी गुड। यहाँ देखिएगा 2 2 4, ठीक है, 6 6 12 12 6 12 4 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, और ये कितना दे रहा है हमको, 18 दे रहा है। तो हमको न्यूनतम योग देखना है, मतलब वो वाला सही है और ये वाला क्या है, गलत है। दोनों चीज समान है, लेकिन ये वाला सही है और ये वाला क्या है, गलत है। दोनों तरीके से समझ में आ गया। न्यूनतम योग देखना है और नजदीकी पार्श्व देखना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पार्श्व श्रृंखलाओं का या पार्श्व श्रृंखलाओं का वर्णमाला क्रम नियम। तो ये वर्णमाला क्रम नियम क्या है, सुनिए, वर्णमाला क्रम नियम। डियर स्टूडेंट, सपोज दैट कि मेरे पास एक इस प्रकार का क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 3, ये सबको आता है, उम्मीद करता हूं ये सबको आ जाता होगा, है ना। 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 3, और यहाँ पे ऐसा कुछ है। अब देखिए हम किधर से नामकरण करें। सबसे लंबी संख्या चुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर ऐसे भी चुन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी चुन सकते हैं। अब सबसे लंबी संख्या कौन सी होगी, कैसी होगी, देख लो मेरे भाई, देख लो, ठीक है। अगर मैं ऐसा चुनता हूं, सपोज करो ऐसा चुनता हूं, यहां से काउंटिंग चालू करता हूं, है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो पूर्व जो है 3 4 को आप लोग देख लीजिए, दोनों में पार्श्व है। अगर इधर से भी करोगे, यहां से भी करोगे तो भी पार्श्व रूप होगा, यहां से करोगे तो भी पार्श्व रूप होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फोर्थ हमने देखा काउंटिंग, देखा कि इधर से हम नामकरण करेंगे, यहां से चालू करेंगे, तब इसका कौन सा आएगा, तो यहां से करूंगा मैं तो आएगा इसका। अगर मैं पहले करता हूं तो डाई, सीधा देखिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, वर्णमाला क्रम का नियम ये कहता है कि हमें उधर से अंकन प्रारंभ करना चाहिए जिधर से आपका अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापी समूह का, जिसकी एथिल और मेथिल दो प्रतिस्थापी समूह है, तो एथिल और मेथिल में किसका वर्णमाला क्रम में पहले नाम आएगा, एथिल का आएगा डेफिनेटली, मेथिल का बाद में आएगा, तो एथिल को पहले आना चाहिए। ये वर्णमाला क्रम करनी है, पहले आना चाहिए कौन, एथिल। तो इधर से देखिए, अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3, ठीक है, 3 एथिल पहले आ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 4 मेथिल क्या हो जाएगा, 6 इसलिए हेक्सेन। चलिए फिर भी देख लेते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या। सपोज करो कि इसको मैं इधर नहीं ले जा करके मैं किधर ले जा रहा हूं, इधर ले जा रहा हूं, तब की क्या केस में क्या होगा, तब भी वही होगी, 3 एथिल 4 मेथिल। सपोज करो कि मैं इधर से ला रहा हूं यार, अब इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, तब क्या होगा, देखो ये देखो, 4 एथिल और 3 मेथिल, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। तो भी केस में वही है,
अच्छा थोड़ा सा चेंज आ गया है ना, लेकिन इट इज राइट, इट इज रॉन्ग। ओके, हालांकि दोनों का संख्यांकन समान है, 4 3 7 यहाँ भी होगा और 4 3 3 4 7 यहाँ भी होगा, बट इट इज राइट। इसीलिए तो इस चीज को समझा रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों में देखो इसका नामांकन जो है, अंकों का योग जो है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बट हमको यहाँ पे क्या किस चीज का पालन करना है, वर्णमाला क्रम का नियम का पालन करना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, और जटिल या पार्श्व शाखित श्रृंखलाओं का नामकरण, श्रृंखलाओं का नामकरण। तो वो कैसे करना है, यदि मतलब बहुत बड़े जो है, यदि शाखित आपको चैन मिल रहा है, सपोज करो ये इस प्रकार, ठीक है, और इसमें हमारा ये वाला ये लीजिए, मैं एच वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन को नहीं लगा रहा हूँ, एच बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन को नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है जी, वो आप लोग सब समझदार हो, ये सिंगल ही है, सबके सब क्या है, संतुलित है, तो संतुष्ट है, संतुलित है, तो इसमें आपको सिर्फ इसका नामकरण में ध्यान देना है। भैया सबसे लंबी श्रृंखला तो यही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो दिख रहा है साफ साफ। अब वो 5 से ज्यादा हो, इसका मूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो यार, 5वां नंबर पे आएगा ये, 1 2 3 4 5। उधर से करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के ही केस में ये कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। ऐसे उनका श्रृंखलाओं का नामकरण कैसे किया जाता है, पहले सबसे पहले वो जो शाखित है उसको बॉक्स में बंद कर दो, जो बड़े बड़े जटिल और शाखित श्रृंखला है जिसमें और अन्य पार्ट्स निकले हुए हैं, उनको ब्रैकेट में बंद कर दो। इसका नाम क्या होगा, देखिए हमारा जो शाखित है, मतलब ये होगा प्रतिस्थापी की तरह काम कर रहा है एक। अगर इसके जगह में CH3 होता तो क्या बोलते हैं आप, मेथिल बोलते, 5 मेथिल। इसको कितना है आप देख लीजिए, नोनेन डेकेन है ना, डेकेन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीधा 5 मेथिल डेकेन बोल देते हैं, डायरेक्ट बोलते कि नहीं बोलते। तो इसी प्रकार ये क्या है, प्रतिस्थापी है। अब प्रतिस्थापी का नामकरण हम कैसे करेंगे, तो 5वें नंबर में तो पहले आ जाएगा 5, है ना मेरे भाई। अब मैं मेथिल की जगह में क्या लिखूंगा, पूरा इसका नामकरण करूंगा, तो कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ और इधर से नामकरण करो, 1 2 3। तो पहले में एक क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरे में क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइमेथिल, क्या हो जाएगा 1 2 डाइमेथिल, और इसको बंद कर दो, कोष्टक में लिखा जाता है और बंद कर दिया जाता है। अब इसका पूरा नामकरण हो गया, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, बाकी बीच में सब में 2, यहाँ लास्ट में 3, बाकी सब बीच में 2, ठीक है। और कितने टोटल 10 है, तो ये हो जाएगा डेकेन। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका और देखते हैं, जब क्या होता है हमारा क्रियात्मक समूह होता है, तब की केस में विभिन्न समूहों की समान स्थिति नियम, ये पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे कि सपोज करो कि 4 टुकड़ा ब्यूटेन है और इसमें एक में ब्रोमीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ये प्रतिस्थापी समूह है। विभिन्न प्रतिस्थापी समूहों या समूहों, ठीक है, की समान स्थिति नियम। और यहाँ है हमारा 3, ये है 3 और 1 2 3, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H। इस केस को देख लीजिए और एक और केस देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 I कर देते हैं और इधर कर देते हैं, यस I कर देते हैं, इधर कर देते हैं कुछ ऐसा C2H5, या इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिखा जा सकता है CH3 CH2। ओके, तो तब के केस में भी वही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको चाहे देख लीजिए, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए आप, इधर से ये तो कार्बन को हम लोग काउंट करना है, इसको करना नहीं है मेरा भाई, तो 1 2 3 इधर से करो, इधर से करोगे। इस केस में हमको देखना रहता है समान प्रतिस्थापी है, दोनों प्रतिस्थापी है, दोनों ही के दोनों दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इधर से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तब भी 2 नंबर पे आ रहा है, उधर से काउंटिंग करता हूँ तब भी 2 नंबर पे आ रहा है यार, तब तो सेम है, बट इसका नाम अलग अलग होता है, ब्रोमो है और क्लोरो है। तो बी पहले आता है, इसलिए हमारा हो जाएगा इधर से नाम करना 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके,
ब्यूटेन हो जाएगा। उसको देखिए, इधर से काउंट करेंगे कि उधर से काउंट करेंगे, ये बताइए। 1 2 3 नंबर पे ये भी आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे ये भी आ रहा है, दैट इज द एथिल और ये है आइडो। ओके, तो हमारा नामकरण हो जाएगा ई से, EFGHI। ओके, तो ई की तो तरफ से हम लोग कर देंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 3 एथिल 3 एथिल 3 एथिल क्या 4 आइडो हेक्सेन। इस प्रकार डियर स्टूडेंट इसका कुछ नामकरण किया जा सकता है। अब बात करने लगे हाँ क्या चीज का, हमारा एल्कीन और एल्काइन का। तो एल्कीन और एल्काइन में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं एल्कीन और एल्काइन को। एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए देख लीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन के लिए, ठीक है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो दोनों ही केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको वह सबसे लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है, सबसे लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कर देता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो मैं चाहूं तो इतना इसका इधर से अंकन कर सकता हूं, इधर से काउंटिंग, या इधर से काउंटिंग कर सकता हूं, है ना, इधर से काउंटिंग कर सकता हूं, इधर से काउंटिंग या इधर से काउंटिंग कर सकता हूं। लेकिन दोनों के ही केस में गलत है। रीजन क्या है, हमको ऐसा चुनना पड़ता है जिसमें क्या आना चाहिए, आपका द्विबंध आना ही चाहिए, ठीक है, द्विबंध आना ही चाहिए। तो इस प्रकार हम चुनेंगे। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस ये कहता है कि उस जिधर से आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो उधर से हमारा जो है सबसे नजदीक होना चाहिए, द्विबंध जो है सबसे नजदीक होना चाहिए, और उस द्विबंध वाले कार्बन को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। तो आप इधर से प्रारंभ नहीं कर सकते, न इधर से प्रारंभ कर सकते हो, आप यहीं से प्रारंभ करोगे। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिख देंगे, ठीक है। 2 मेथिल हेक्स 1 इन, ठीक है। तो ये हो जाता है। तीसरा केस ये कहता है डियर स्टूडेंट कि हमेशा जो अंक होता है, जो उस अंक को मिला हुआ है, जैसे सपोज ये यहाँ पे आता, ठीक है, तो उस जो द्विबंध या त्रिबंध को जो अंक मिला हुआ है उसको हम इन के पूर्व लिखते हैं और केवल एक ही अंक लिखते हैं, जिसकी इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो 1 2 3 3 पे आया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन, ये हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसा इधर से करता तो मैं 1 2 3 4, सॉरी 3 में ही आ रहा है अभी, बट ये गलत हो जाता। 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसा मैं काउंट करता तो गलत हो जाता। रीजन क्या था, ये तो सही था कि ये तीसरे नंबर पे ही आ रहा है, कम अंक मिल रहा है उसको, ये भी सम्मिलित हो रहा है, वेरी गुड। बट हमारा जो प्रतिस्थापी समूह है उसको बहुत लेट में काउंट कर रहे हो आप, 5वें नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा 2 नंबर पे काउंट हो जा रहा है। तो ये सही हो जाएगा यार, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th। यदि द्विबंध 2 बार आया है, 2 बार, ठीक है, प्रयुक्त हुआ है, तब हम उसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं डियर, डाइन। और यदि त्रिबंध 2 बार प्रयुक्त हुआ है तब हम उसको बोलते हैं डायन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ये इस प्रकार हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, यदि देखिएगा, यदि ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 सपोज करिए, ठीक, ये ऐसा है। तो इस केस में आपको वरीयता देनी है त्रिबंध को, किसको, 3 बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देनी, और काउंटिंग इधर से प्रारंभ करिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और सपोज करो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान ही दूरी पर स्थित है, मतलब इस प्रकार कर देते हैं हम लोग, ये देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको काउंटिंग इधर से करनी है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है, काउंटिंग करने पर समान दूरी पर स्थित हो, तो हमको डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है। किंतु यदि ट्रिपल बॉन्ड अगर नजदीक है डबल बॉन्ड की अपेक्षा, भाई काउंट इधर से करोगे तो इधर से करो, इधर से करोगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। हमेशा डबल बॉन्ड को वरीयता नहीं देनी है, वरीयता तब देनी है जब दोनों समान दूरी पर हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में है
नजदीक में है। इधर से काउंट करूँ तो 1 नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि इधर से मैं काउंट कर रहा हूँ तो डबल वन दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो मुझे 1 नंबर इस वाले को कुछ वरीयता देनी है। तो बस इतना याद रखिएगा, बाकी फिर बन जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आज का क्लास करते हैं यहीं पे द एंड और फिर प्रारंभ करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।